डिस्कस few एग्जाम्पल्स। सबसे पहले there is a infinite long wire, straight wire। इसके वजह से हमें पॉइंट P पर, जो कि इस वायर से R दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। इस वायर में करंट I फ्लो कर रही है। तो साइड से देखने पे वायर ऐसा दिखाई देगा, सामने देखने पे क्या दिखाई देगा आपको? वायर से करंट ऊपर आ रही है और पॉइंट P इससे R दूरी पर है। मुझे अगर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मुझे पॉइंट P से पास होने वाला एक एम्पेयर लूप इमेजिन करना पड़ेगा। वी नीड टू इमेजिन ए लूप पासिंग फ्रॉम पॉइंट P। और ये लूप कैसा होगा? क्लोज लूप होना चाहिए। ये लूप कैसा होना चाहिए? इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम की सिमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली चीज ये कि ऐसे सारे पॉइंट जो कि R दूरी पर हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है। उसके अलावा मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन क्या करती हैं? क्लोज लूप बनाती हैं। तो अगर हर पॉइंट पर R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है और जैसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वैसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वैसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन क्लोज लूप बना रही है। लाइन ऑफ इंडक्शन के टेंजेंशियली क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमारी नेचुरल चॉइस ऑफ क्लोज लूप क्या हो जाएगी? एक ऐसी सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप में हर पॉइंट पर B डॉट dl बराबर होगा B dl के। उसके अलावा क्योंकि सेम दूरी पर B डॉट dl, B की वैल्यू सेम होगी, देयरफॉर इस इंटीग्रल से B बाहर आ जाएगा। बाय सिमेट्री ऑल पॉइंट्स एट सेम डिस्टेंस R मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड as those points are completely identical। और लाइन ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू P क्या हो जाएगी? क्लोज लूप बनाएगी। So our Ampere's loop must also be the same loop, क्योंकि इसी लूप के अलॉन्ग हर पॉइंट पे B डॉट dl B dl के बराबर होगा और इसी लूप पे B का मैग्नीट्यूड बराबर। thus B डॉट dl बराबर B इंटू dl बराबर B बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dl बराबर B इंटू इंटीग्रल ऑफ dl क्या हो गया? सिंपली इसका पेरीमीटर हो गया, बराबर न्यू नॉट इंटू I के बराबर आ गया। We can therefore say B becomes equal to nu naught I upon 2 pi r. This is the same result which you have already got from the Biot-Savart's law. Next example we'll discuss. एक long hollow cylindrical pipe है. It is cylindrical, एक pipe जिसमें करंट I जा रही है इस क्रॉस सेक्शन से, जो उसकी cylindrical की पेरिफेरी पर है। लॉन्ग वायर है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द पाइप। तो अंदर के किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और बाहर के किसी पॉइंट पर, लेट अस से ये P और ये Q, और इट कुड बी एनी अदर पॉइंट। हमें इस पॉइंट P और पॉइंट Q के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जो कि इस करंट की वजह से होगी। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट ए पॉइंट इनसाइड। अंदर के किसी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं इस वायर लूप की वजह से। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड होनी है तो सारे इन पॉइंट्स पर सेम होनी है, एंड देयरफॉर लाइन ऑफ इंडक्शन कैसी होनी है? ऐसी सर्कुलर ही होनी है। इस पॉइंट P पर सिमेट्री है। thus हमारी जो नेचुरल चॉइस होगी लाइन ऑफ इंडक्शन की, जो हमारी नेचुरल चॉइस होगी क्लोज लूप की, वो क्या होगी? अलोंग द लाइन ऑफ इंडक्शन। इस लाइन ऑफ इंडक्शन के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। सो द क्लोज लूप मस्ट बी सर्कुलर बिकॉज ऑल द पॉइंट्स एट सेम डिस्टेंस आर बी सेम इन मैग्नीट्यूड। तो इस क्लोज लूप के लिए B डॉट dl का इंटीग्रल बराबर B इंटू dl बराबर B इंटू 2 पाई r इस क्लोज लूप के लिए, और ये किसके बराबर? 0। क्यों? क्योंकि इस क्लोज लूप के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रही है।
क्यों? क्योंकि इस क्लोज लूप के अंदर से कोई भी करंट क्रॉस नहीं कर रही है। जो भी करंट जा रही है वो इस क्लोज लूप के बाहर से जा रही है। तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रल हमें पहले से नहीं मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बी डॉट डीएल का इंटीग्रल हमने किया, वो बराबर बी इंटू 2πr आया एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 0। दस मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? इस वायर सिलिंड्रिकल पाइप में अंदर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इनसाइड एवरी पॉइंट B इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट पॉइंट P आउटसाइड? इस पॉइंट पर अगेन अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी है तो सारे डिस्टेंस R पे सेम होनी है मैग्नीट्यूड में। लाइन ऑफ इंडक्शन अगर होनी है तो बाय सिमेट्री इट मस्ट फॉर्म ए क्लोज लूप लाइक दिस। तो हमारा जो नेचुरल चॉइस ऑफ एम्पेयर लूप क्या होगा? ऐसा एक क्लोज लूप बन जाएगा। इस क्लोज लूप पे बी डॉट डीएल की वैल्यू बी इंटू डीएल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट पे लाइन ऑफ इंडक्शन इस लूप के अलॉन्ग ही है। बी डॉट डीएल बराबर बी इंटू डीएल बराबर बी इंटू 2πr बराबर इस पर एम्पेयर्स लॉ, जितना इस लूप के अंदर से करंट फ्लो कर रही है वो कितनी फ्लो कर रही है? पूरी करंट आई फ्लो कर रही है। should be equal to mu naught into I, where I is the total current inside. thus B बराबर mu naught I upon 2πr। ये हमने एम्पेयर लूप लिया, इसके ऊपर हमने B डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड की। इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा सिलिंड्रिकल वायर behaves like a thin wire for magnetic field at any point outside। तो अगर एक ऐसा सिलिंड्रिकल वायर ना होके एक थिन वायर होता तब भी इस r दूरी पर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होती, अगर इस वायर में उतनी ही करंट होती। नेक्स्ट एग्जांपल we are going to discuss is very important। एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था केस, वहां पे क्या था? द सिलेंडर वॉज हॉलो। इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस r है और इस सॉलिड सिलेंडर में करंट I है, इसके क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स क्रॉस सेक्शन। हमें फाइंड करना है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। तो अंदर के किसी पॉइंट पर और बाहर के किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये सिलेंडर है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है, करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में है। सामने से देखने पे आपको ऐसा दिखाई देगा। आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो लेट अस से फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड। क्या करना पड़ेगा? अगर इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, हमें इस पॉइंट से पास होने वाला एक एम्पेयर लूप बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसे सारे पॉइंट सिमेट्रिकल हैं, सेम दूरी पे सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और जो हमारा लूप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंडक्शन होगी। thus first we have to imagine a circular loop passing through P, because at all points at same distance R B same, therefore हमारी जो क्लोज लूप होगा must be a circular loop। why? because line of induction form closed loop। thus इस क्लोज लूप के लिए जो हमने चूज किया है B डॉट डीएल का इंटीग्रल बराबर B इंटू डीएल का इंटीग्रल, क्योंकि B और डीएल किसी भी पॉइंट पर आपस में पैरेलल होंगे और B हर पॉइंट पे बराबर होगा, तो B इंटीग्रल के बाहर बराबर B इंटू 2πr बराबर न्यू नॉट इंटू I। therefore B बराबर न्यू नॉट I अपॉन 2π। that means what? जस्ट एज एक हॉलो सिलेंडर के किसी बाहर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो दिस हॉलो सिलेंडर कैन बी टेकन एज ए थिन वायर फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर से भी बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी जो कि होती अगर यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर ना होकर एक थिन वायर होता स्ट्रेट।
वही फॉर्मूला आ रहा है, आर उस वायर की सेंटर से इस पॉइंट की दूरी। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड, अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस केस में। वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट वी आर सर्टेन कि सारे पॉइंट जो आर दूरी पर हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। फर्दर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ इंडक्शन क्या करती हैं, वो क्लोज लूप बनाती हैं। सिमेट्री से जो क्लोज लूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुड ऑल्सो बी ए सर्कल लाइक दिस। इस सर्कल पे हर पॉइंट पे बी और डीएल पैरेलल है और सर्कल पे हर पॉइंट पे बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वाई सर्कल बी एट एनी पॉइंट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मस्ट बी सेम एंड लाइन ऑफ इंडक्शन फॉर्म्स सर्कुलर लूप। तो इस लूप के लिए बी डॉट डीएल का इंटीग्रल बराबर बी इंटू डीएल बराबर बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल बराबर बी इंटू 2πr, जहां पे आर इसका रेडियस है और कैपिटल आर टोटल रेडियस है, बराबर कितना हो जाएगा, न्यू नॉट इंटू आई डैश। आई डैश क्या है, आई डैश वो करंट है जो कि इस लूप के अंदर से पास कर रही है। ध्यान रखिए कि एम्पेयर्स लॉ में जो आई की वैल्यू होती है वो नेट करंट पास हो रही होती है जो कि अंदर से, जो बाहर करंट पास कर रही है थ्रू आउट आई, वो पूरी इससे पास नहीं कर रही है इस केस में, उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही इसके अंदर से पास कर रहा है। और आई डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इट्स वेरी इजी फॉर अस। आई डैश इज द करंट पासिंग फ्रॉम विद इन द लूप। और हमने बताया कि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब करंट आई करंट पाई आर स्क्वायर एरिया में फ्लो करे, तो करंट पर यूनिट एरिया कितना हो गया, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मस्ट भी सेम है जो करंट पर यूनिट एरिया यहाँ पर हो। यहाँ पे आई डैश करंट फ्लो कर रही है पाई आर स्क्वायर एरिया में। बिकॉज द करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म देयरफॉर आई डैश, इसको सॉल्व करने के बाद पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, आई डैश बराबर आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे, बी इंटू 2πr बराबर आई डैश की वैल्यू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू न्यू नॉट, देयरफॉर बी बराबर सॉल्व करने पे एक आर कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर न्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2πr स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के किसी पॉइंट के। दस वी सी कि अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दूरी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। और कैसे वेरी कर रहा है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। सेंटर पे देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, आर बराबर कैपिटल आर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, कितनी हो जाएगी, न्यू नॉट आई, आर की वैल्यू क्या कर देंगे, कैपिटल आर कर देंगे, एक आर कैंसिल हो जाएगा, न्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और बाहर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, जस्ट एज एक थिन वायर की वजह से होती आर दूरी पर, कितनी, न्यू नॉट आई अपॉन 2π स्मॉल आर। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 1/r के फंक्शन के रूप में कम हो रही है, पहले बढ़ रही थी बाद में ये कम हो रही है। दिस ग्राफ शुड बी रिमेंबर्ड फॉर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड सिलेंडर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल विल बी दो ऐसे हॉलो कोएक्सियल लॉन्ग केबल्स हैं, दो ऐसे हॉलो कोएक्सियल लॉन्ग केबल्स हैं जिनकी एक्सिस सेम है। एक में करंट ऐसी जा रही है अंदर की तरफ और दूसरे में करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सामने से देखने पे इनमें करंट बाहर आ रही है इस सिलिंड्रिकल शेल में, और इस सिलिंड्रिकल शेल में करंट अंदर जा रही है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 to 3। 1 कहां पर है, दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, 2 इन दोनों के पहले के बाहर और दूसरे के अंदर है, और 3 क्या है, दोनों के बाहर है।
तो अगर मुझे पॉइंट 1 पे फाइंड करना है तो मैं पॉइंट 1 से पास होने वाला एक एम्पेयर लूप बनाऊंगा। इस एम्पेयर लूप के अंदर से कितनी करंट पास कर रही है, 0। तो b इंटू 2 पाई आर, जहां पे r ई रेडियस है, मस्ट बी इक्वल टू 0। b1 will become equal to, मतलब इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, 0 के बराबर होगी। फिर अगर मुझे पॉइंट 2 पर फाइंड करना है तो मैं पॉइंट 2 से पास होने वाला कोई एम्पेयर लूप बनाऊंगा। इस एम्पेयर लूप के लिए b इंटू 2 पाई आर कितना हो जाएगा, न्यू नॉट इंटू आई, जहां पे आई क्या है, इसके अंदर से कोई तो करंट फ्लो कर रही है। बस b2 बराबर सेकेंड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बराबर न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और अगर बाहर के किसी पॉइंट से मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी तो मैं क्या करूंगा, बाहर से एक एम्पेयर लूप बनाऊंगा। इस एम्पेयर लूप के लिए b डॉट dl की वैल्यू b इंटू 2 पाई आर हो जाएगी बाई सिमेट्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0। वाई, क्योंकि हम बात करते हैं नेट करंट की। इसमें जितनी करंट इधर जा रही थी उतनी ही करंट इधर जा रही है। तो इस सर्कुलर लूप, क्लोज लूप से कितनी नेट करंट पास कर रही है, नेट करंट इज इक्वल टू 0। तो बाहर के पॉइंट 3 पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। उसी तरीके से अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होंगे, सिर्फ इन दोनों के बीच में होंगे।